मोहल्ला क्लिनिक की पहचान क्या है? दरवाजे पर लटके ताले, झोला छाप डॉक्टर, कई बार कैंपस में सोए हुए जानवर और इलाज के नाम पर ठगी। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहे हैं हम, ये कहना है दिल्ली की जनता का। मतलब ढोल नगाड़ों के साथ मोहल्ला क्लिनिक का हल्ला करने वाले केजरीवाल ने देश की राजधानी को इलाज के नाम पर ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया था जिसे जनता ने तो फेंक दिया, साथ ही आपदा सरकार को भी उखाड़ फेंक दिया। मगर अब दिल्ली में बीजेपी सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक दिल्ली में किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल है, इससे जन का कल्याण होना हो, मरीज परेशान जरूर हो जाता है। ऐसे में क्या है रेखा गुप्ता का मोहल्ला क्लिनिक को सुधारने का प्लान? देंगे आपको इसका डिटेल एनालिसिस, पर उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली सरकार 553 मोहल्ला क्लिनिक को अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि UAAM के रूप में अपग्रेड करेगी और 413 नए अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएगी। यह काम आयुष्मान भारत स्कीम के तहत किया जाएगा। यह जानकारी तब सामने आई है जब आप यानी आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर देगी। दूसरी तरफ अधिकारियों ने 30 दिन के अंदर PM जन आरोग्य योजना से 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस स्वास्थ्य योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें 100 दिन का TB कैंपेन और NED स्क्रीनिंग ड्राइव शामिल है। CM रेखा गुप्ता ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को हरी झंडी दे दी। सरकार ने 5 लाख रुपए के टॉपअप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया, जिससे लोग 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। आयुष्मान योजना में इलाज का 5 लाख केंद्र सरकार देती है और बाकी 5 लाख राज्य सरकार देती है। इसकी क्राइटेरिया ये है कि 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और अब मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। सभी 11 जिला अधिकारियों से यह कहा गया है कि वह अपने अपने जिलों में कम से कम एक नया आरोग्य मंदिर जरूर बनवाएं। इसके लिए इसे तैयार करने के लिए 30 दिन की टाइम लिमिट भी दे दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नए आरोग्य मंदिर को सरकारी संपत्ति पर ही बनाया जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बदलने से जुड़े एक सवाल पर कहा है कि हाँ, इसे अब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से जानेंगे। सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, यहाँ सुविधाएं भी बदलेंगी। जो आरोग्य मंदिर सरकारी संपत्ति पर होंगे, वहां पर डे केयर बनाया जाएगा। दवाइयों की जांच की सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी की आशंका को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर विशेष सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक की है। उनसे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, कितने किराए के कैंपस में हैं और कितने सरकारी कैंपस में हैं। अधिकारियों को 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। यानी कि केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक पर हंटर तो चलेगा ही, साथ ही इस नए कॉन्सेप्ट की आड़ में अपने जेब भरने वालों को सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा और इसकी जरूरत भी है। आपको मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा एक फर्जीवाड़ा याद होगा। अगस्त 2023 दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सूचना मिली कि दिल्ली के साउथ वेस्ट, शाहदरा और नॉर्थ ईस्ट जिलों में चल रहे 7 मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कुछ स्टाफ अपनी डेली अटेंडेंस में धांधली कर रहे हैं। आरोप है इन मोहल्ला क्लिनिक में वीडियो स्क्रीनिंग से स्टाफ की अटेंडेंस दर्ज होती है। और चालाकी देखिए, हर बार अटेंडेंस की बारी आने पर ये लोग अपना पुराना वीडियो प्ले कर देते थे और अटेंडेंस दर्ज हो जाती थी। और स्टाफ की गैर मौजूदगी में मोहल्ला क्लिनिक में जो मरीज आ रहे थे, उन लोगों का इलाज बिना ट्रेनिंग पाए हुए लोग कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इन 7 मोहल्ला क्लिनिक और इनमें हो रही धांधली का समय भी लिखा था। जरा आपको समय भी बता देते हैं। जफार कला जून 2022 से जनवरी 2023 तक धांधली हुई। उजवा अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक धांधली हुई। गोपाल नगर अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक धांधली हुई। धसा जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक। जगजीत नगर जनवरी 2023 से जून 2023 तक। बिहारी कॉलोनी जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक। शिकारपुर अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक धांधली हुई। मामला यहीं खत्म नहीं होता। सितंबर 2023 में इन मोहल्ला क्लिनिक पर काम कर रहे अधिकतर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें पैनल से हटा दिया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। साथ ही इन सभी मोहल्ला क्लिनिक्स के जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक के प्राइवेट लैब्स में कराए गए जांच के आंकड़े जुटाए गए।
इन 7 क्लिनिक्स के जरिए सिर्फ 2 प्राइवेट लैब्स में जांच कराई गई थी। पहला एजिलिस डायग्नोस्टिक्स और दूसरा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। टेस्ट रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि मरीजों की जांच के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसमें फर्जी फोन नंबर इस्तेमाल किया गया और कागजों के मुताबिक उनकी जांच भी कर दी गई। इन घपलों को भी डिटेल में समझिए। 5 मोहल्ला क्लिनिक में सैंपल देने वाले 8,251 लोगों के फोन नंबर ही नहीं थे। जांच में ऐसे कुल 42 फोन नंबर मिले थे जो अंक 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होते हैं और आपको पता ही है कि भारत में इन अंकों से फोन की कोई सीरीज अभी तक शुरू हुई ही नहीं है। भाई हमारा नंबर 2 से शुरू थोड़ी होता है कि 2, 3, 8, 9, 4, 6, 7, 8 और 9 से होता है। ऐसे 3092 रिकॉर्ड मिले जहां फोन नंबर की जगह 10 बार सिर्फ 9 लिखा हुआ था। ऐसे कुल 928 फोन नंबर मिले जो 15 से ज्यादा बार रिपोर्ट किए गए थे। ये कुल 11,657 फोन नंबर मिले हैं जहां फोन नंबर की जगह बस 0 अंक भर दिया गया था। कुल मिलाकर 6,06,837 टेस्ट किए गए। ये जुलाई से लेकर सितंबर तक का ही आंकड़ा था और मामला अभी तक 7 मोहल्ला क्लिनिक्स और उनसे जुड़े 2 लैब्स का ही सिमटा हुआ था। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा यह पहला मामला नहीं था जिसमें जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला हो। इसके पहले साल 2023 में एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में नॉन स्टैंडर्ड मेडिसिन की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उप राज्यपाल कार्यालय के अनुसार कई मरीजों की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले मेजर हॉस्पिटल से दवाओं का सैंपल इकट्ठा किया गया था और जांच में पता चला कि दवाइयां सेफ नहीं है। तो ये मौजूदा हाल है मोहल्ला क्लिनिक का, जिसे अब रेखा गुप्ता बदलने की सोच चुकी है और अब समय आ गया है दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर भविष्य और बेहतर सुविधाएं देने का। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।